नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि अपने पूजा घर में आप कौन सी चीज नहीं रख सकते और कौन कौन सी चीज आप रख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम पूजा घर में रखते हैं तो हमारी बर्बादी का कारण हो जाती हैं और हम बर्बाद हो जाते हैं। ये कुछ चीजें पूजा घर में रखने से लोगों की बर्बादी हो जाती है और हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव होता है। इसलिए आज हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज हैं जो आपको पूजा घर में नहीं रखनी है, पूजा घर से दूर रखना है, और ऐसी कौन सी चीज है जो हमें पूजा घर में रखनी चाहिए, जो बहुत ही शुभ होती हैं। पूजा घर में ऐसी चीजों को रखने से हमारा भाग्य उदय होता है, मां लक्ष्मी का आगमन होता है, सभी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर से दूर होती हैं और हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। प्रिय दर्शकों, जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हर घर में एक पूजा का मंदिर जरूर होता है और उस पूजा के मंदिर में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनके कारण हमारी बर्बादी का बन जाता है और वो गलतियां बड़ी खतरनाक साबित होती हैं। ये छोटी छोटी कुछ गलतियां होती हैं जिन पे लोगों का ध्यान भी नहीं होता और वो गलतियां उनको बर्बाद कर देती हैं। कुछ मेरी माता बहन ऐसी गलती करती हैं जिनके कारण भी बर्बादी हो जाती है। इसलिए इस वीडियो को हो सके तो पूरा देखें और इस पर जरूर अमल करें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा देखकर छोड़ देते हैं उन लोगों को संपूर्ण जानकारी हासिल नहीं होती और बाद में वो लोग कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी ये क्या चीज है, ये हमें समझ में नहीं आया। इसलिए वीडियो को हमेशा पूरा देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो और आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, आपके घर में भी एक पूजा घर होगा, पूजा मंदिर होगा। आपके घर में भी एक पूजा घर होगा, पूजा का मंदिर होगा। यदि आप भी उस मंदिर में ऐसी गलती करते हैं, अपने पूजा घर में ऐसी गलती करते हैं तो आज से सावधान हो जाइए और इन गलतियों को करना बंद कर दीजिए। सर्वप्रथम हम आपको बताते हैं कि आपको अपने पूजा घर में कौन कौन सी चीज रखनी चाहिए जो आपको बहुत ही शुभ है और अच्छा फल देने में सक्षम है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अपने पूजा घर में कौन कौन सी चीज आपको नहीं रखनी चाहिए जो आपको बर्बाद कर देती हैं। पूजा घर में रखने के लिए सबसे जो पहली चीज है वो है गंगा जल। यदि आप अपने पूजा घर में गंगा जल रखते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। पूजा घर में हमेशा गंगा जल उपलब्ध रहना चाहिए। आप किसी भी पात्र में गंगा जल भर के रखें। गंगा जल हमारे सभी पापों को नष्ट करता है और गंगा जल शुद्ध और पवित्र होता है। इसलिए मां लक्ष्मी का आगमन बड़ी तीव्र गति से होता है, भगवान कुबेर का आगमन बड़ी तीव्र गति से होता है, श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसलिए अपने पूजा घर में गंगा जल अवश्य रखें। आप किसी भी पात्र में रख सकते हैं। यदि आप तांबे के पात्र में गंगा जल को रखते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। तांबे का आप लोटे में रख सकते हैं, अन्य कोई पात्र हो तो उसमें रख सकते हैं। इसलिए अपने पूजा घर में गंगा जल जरूर रखें। दूसरी चीज, अपने पूजा घर में एक स्वास्तिक जरूर रखें। स्वास्तिक सुख समृद्धि का प्रतीक होता है और स्वास्तिक से मां लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है, दौड़ी चली आती हैं। इसलिए अपने घर में स्वास्तिक जरूर रखें। यदि आप बाजार का बना स्वास्तिक नहीं ला सकते तो हल्दी और कुमकुम से आप स्वास्तिक बना सकते हैं। हल्दी कुमकुम से बना स्वास्तिक मां लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होता है। इसलिए आप हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। अपने पूजा घर में स्वास्तिक का होना बेहद जरूरी है। जो लोग अपने पूजा घर में अभी तक स्वास्तिक नहीं बनाए हैं वो स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बड़ा फलदायी होता है, इसलिए पूजा घर में स्वास्तिक जरूर बनाएं। तीसरी जो चीज है वो घंटी होती है। आपने कई बार देखा होगा कि मंदिर में घंटी होती है और वो घंटी वातावरण शुद्ध करने का काम करती है। जब घंटी किसी घर में बजती है या किसी मंदिर में बजती है तो वहां का वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। पांचवी जो चीज है वो शंख होता है। यदि आप अपने पूजा घर में शंख रखते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है।
और शंख मां लक्ष्मी को बड़ा प्रिय है। शंख से मां लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। प्रिय दर्शकों, वास्तुशास्त्र और विष्णु पुराण में ऐसा बताया गया है कि जिस घर में शंख होता है वहां का वातावरण बिल्कुल शुद्ध होता है और सभी नकारात्मक ऊर्जा वहां से दूर चली जाती हैं। इसलिए अपने पूजा घर में जरूर शंख रखें। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि शंख की ध्वनि जहां तक जाती है वहां तक उसका वातावरण बिल्कुल शुद्ध कर देती है। शंख की ध्वनि अच्छी अच्छी बीमारियों को भी ठीक करने में सक्षम होती है। शंख की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और शंख मां लक्ष्मी को बड़ा प्रिय है। श्री हरि विष्णु को भी बहुत प्रिय है। इसलिए शंख अपने पूजा घर में अवश्य रखें। शंख रखने से सभी नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव खत्म होता है और सकारात्मक ऊर्जाओं का आगमन शुरू होता है और मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। यदि आप अपने पूजा घर में शंख रखते हैं तो धीरे धीरे आपका भाग्य उदय होने लगेगा, मां लक्ष्मी का आगमन शुरू होगा। प्रिय दर्शकों, शंख की जो उत्पत्ति हुई है वो समुद्र मंथन के दौरान हुई है। समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले थे उसमें से एक रत्न शंख है। शंख मानव कल्याण के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए अपने पूजा घर में शंख अवश्य रखें। जो लोग अब तक अपने पूजा घर में शंख नहीं रखते तो पूजा घर में अवश्य शंख रखें और हो सके तो उसको शाम सुबह आरती के समय जरूर बजाएं। इससे आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा और मां लक्ष्मी का आगमन होगा। प्रिय दर्शकों, ये थे कुछ 5 ऐसी चीजें जिनको आपको अपने पूजा घर में रखना है और ये बहुत ही शुभ होता है। इसलिए यदि कोई जो बंदा इन चीजों को अपने पूजा घर में रखता है तो धीरे धीरे उसका भाग्य उदय होने लगेगा और वहां से नकारात्मक जितनी भी ऊर्जा है वो समाप्त होने लगेगी और आपका भाग्य साथ देने लगेगा। इसलिए हो सके तो आज से ही इन चीजों को अपने पूजा घर में रखना शुरू करें। अब हम आपको बताते हैं कि आपको आपके पूजा घर में कौन कौन सी चीज नहीं रखनी चाहिए जो आपका भाग्य को खा जाती हैं, जो आपको दुख पीड़ा पहुंचाती हैं। ऐसी कौन कौन सी चीज हैं जो आपको कामयाबी पाने से रोकती हैं और सदैव आपको दुख पीड़ा पहुंचाती रहती हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहली जो चीज है किसी मृतक व्यक्ति की तस्वीर। यदि आप अपने पूजा घर में किसी मृत व्यक्ति की तस्वीर रखते हैं तो यह बहुत ही अशुभ होता है। किसी मृत व्यक्ति की तस्वीर पूजा घर में रखना अशुभ माना जाता है, इसलिए अपने पूजा घर में कभी भी किसी मृत व्यक्ति की तस्वीर ना रखें, क्योंकि मृत व्यक्ति की तस्वीर देवी देवताओं के पास में रखने से देवी देवताओं का प्रभाव कम होता है और नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव शुरू होता है। इससे आपका भाग्य उदय होने में बड़ी रुकावट आती है। कभी कभी बार तो ऐसा देखा गया है कि जो लोग पूजा घर में मृत व्यक्ति की तस्वीर रखते हैं उस घर में सदैव पीड़ा बनी रहती है। वहां के लोग घूमने लगते हैं, ऐसा लगता है कि मानो उन पर कोई अद्वितीय शक्ति आ गई हो। इसलिए अपने पूजा घर में मृत व्यक्ति की तस्वीर कभी ना रखें। कई लोग ये गलती करते हैं कि अपने पूजा घर में किसी साधु संत की या किसी अन्य की तस्वीर लगा देते हैं, अपने परिजनों की तस्वीर लगा देते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। आप किसी दीवार पे लगा सकते हैं, अन्य जगह पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में आप नहीं लगा सकते। यदि आप पूजा घर में किसी मृत व्यक्ति की तस्वीर लगाते हैं तो जीवन भर आप गरीब के गरीब रहेंगे और आपका भाग्य उदय कभी नहीं होगा। कई लोग किसी साधु संत को गुरु मानते हैं और उनकी तस्वीर को पूजा घर में लगा देते हैं। या फिर कोई परिवार से कोई मृत व्यक्ति होता है, यदि वो पितर योनि में जाता है तो उनकी तस्वीर को पूजा घर में लगा देते हैं। ऐसी गलती कभी ना करें। जो लोग ऐसी गलती करते हैं वो जीवन भर पछताते रहते हैं, इसलिए ऐसी गलती कभी ना करें। दूसरी चीज, टूटी हुई चावल के टुकड़े यदि आप अपने पूजा घर में रखते हैं तो यह भी बहुत अशुभ होता है। पूजा घर में हमेशा साबुत और पूरे चावल होने चाहिए। जो टुकड़े रखते हैं यह अशुभ माना जाता है, इसलिए अपने पूजा घर में कभी भी चावल के टुकड़े ना रखें। तीसरी चीज, यदि पूजा घर में आप किसी भी खंडित चीज का यूज करते हैं तो यह बहुत ही अशुभ होता है।
यदि आप दीपक भी खंडित लेते हैं, कोई भी चीज आप पूजा घर में खंडित चीज का यूज करते हैं तो ये बहुत अशुभ होता है। इसलिए कभी भी पूजा घर में कोई भी खंडित चीज ना रखें। यदि आप खंडित चीज रखते हैं तो धीरे धीरे आपका भाग्य भी खंडित होता है। इसलिए पूजा घर में कभी भी खंडित चीज का उपयोग ना करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा बताया गया है कि जो बंदा अपने पूजा घर में खंडित चीजों का उपयोग करता है उसका भाग्य खंडित हो जाता है और वो कभी भी अपने जीवन में अपने पांव पे खड़ा नहीं हो सकता। चौथी चीज, जो लोग झूठा प्रसाद अपने पूजा घर में रखते हैं, ऐसी गलती कभी ना करें। ऐसी गलती करने से सदैव देवी देवता दूर हो जाते हैं और आप लोगों को भारी पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी झूठा प्रसाद अपने पूजा घर में ना रखें, भूल कर भी ना रखें। कई लोग ये गलती करते हैं कि उस प्रसाद में से थोड़ा प्रसाद ग्रहण करते हैं और बाकी प्रसाद को, बचे हुए प्रसाद को पूजा घर में रख देते हैं। ऐसी गलती कभी भी भूल कर ना करें। पांचवी चीज, मां लक्ष्मी की खड़ी मूर्ति। जो अपने पूजा घर में मां लक्ष्मी की खड़ी मूर्ति रखते हैं, ऐसी गलती कभी ना करें, क्योंकि वास्तुशास्त्र और विष्णु पुराण के अनुसार ऐसा बताया गया है कि मां लक्ष्मी की मूर्ति बैठी हुई ठीक होती है, खड़ी हुई कभी ठीक नहीं होती, क्योंकि खड़ी हुई का मतलब होता है कि लक्ष्मी जाने वाली है। इसलिए खड़ी हुई मां लक्ष्मी की मूर्ति कभी ना रखें या तस्वीर कभी ना रखें। यदि आप मां लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं तो बैठी हुई मूर्ति का ही उपयोग करें। छठी चीज, जो लोग अपने दरवाजे पे गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं लेकिन वो गणेश जी की मूर्ति बाहर की तरफ देखती हुई होती है। इसलिए जो लोग अपने दरवाजे पे गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं वो अंदर की तरफ देखती हुई होनी चाहिए। यह शुभ होता है। यदि आप पूजा घर में गणेश जी की मूर्ति रखते हैं तो एक वर्ण की मूर्ति होनी चाहिए। जो लोग 3 वर्ण या 4 वर्ण की मूर्ति रखते हैं, ऐसा अशुभ माना जाता है। इनसे आपका भाग्य खंडित होता है। प्रिय दर्शकों, ये थे कुछ खास उपाय और खास नियम जो आपको अपनाने हैं। जो लोग इन बताए नियमों को फॉलो करता है तो उनका भाग्य उदय होना बिल्कुल तय है। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, हमारी बताई गई जानकारी पुराने शास्त्र और पुराने ऋषि मुनियों से प्रमाणित होती है। हमारी दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सत्य होती है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। हम ये भी उम्मीद करते हैं हमारे बताए गए उपाय से आप जरूर फायदा उठाएंगे। जी, आज के लिए इतना काफी। जी नमस्कार, धन्यवाद।